हेलो, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे थे। 8.4 के हम लोग आज सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे, और सवाल नंबर 4 में 4 सवाल दिया है, और इसी वीडियो में हम लोग चारों सवाल को पढ़ेंगे। तो चलिए सवाल को हम लोग समझ लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। हालांकि सवाल बड़ी आसान है। देखिए, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का पुष्टि कीजिए। यानी हमें यहाँ 4 विकल्प दिया है। जैसे देखिए ना, हमने सवाल नंबर 1 को हमने यहाँ, यानी सवाल नंबर 4 के पहला सवाल को हमने यहाँ लिखा है, और पहला सवाल देखिए यह दिया है, और इसके 4 विकल्प दिए हैं, यह 4 ऑप्शन। यानी यह सवाल जो है यह ऑब्जेक्टिव प्रवृत्ति का है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन चुनना है, और इस चारों ऑप्शन चुनने के साथ साथ यह भी बताना है कि यह आंसर आया कैसे, यानी पुष्टि करना है। तो चलिए हम लोग पुष्टि करके इसे दिखा देते हैं। तो पहला सवाल हम लोग बना रहे हैं। पहला सवाल कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ऑप्शन ए यानी ए 1 के बराबर है, बी में दिया है 9 के बराबर है, और सी में दिया है 8 के बराबर है, या डी में दिया है 0 के बराबर है। यानी यह जो मान दिया है यह विकल्प में किसके बराबर है, यह हमें विकल्प चुनना है। इसके साथ साथ हमें पुष्टि भी करना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। पहले तो हम लोग पुष्टि कर लेते हैं। अगर पुष्टि कर लेंगे तो हमें विकल्प चुनने में आसानी होगा। तो यहाँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया है। अब देखिए, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है। तो हम क्या करेंगे, 9 का कॉमन ले लेते हैं। तो 9 का कॉमन लेंगे तो 9 होगा। 9 को 9 से हम भागा देंगे तो एक बार में क्या होगा, कट जाएगा, और एक सेक के आगे छुप गया, क्योंकि जब अल्फ़ाबेट के साथ एक क्या होता है, छुप जाता है। अब हमारा क्या बचा, सेक। तो सेक स्क्वायर ए मैंने उतार दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया। अब 9 और 9 का यानी भागा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, और जब एक बार में कट जाएगा तो tan के आगे एक छुप जाएगा, तो हमारा tan बचा। तो आप tan स्क्वायर ए उतार दीजिए। अब देखिए, यहाँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, अगर आप 9 का गुणा करिएगा तो कुछ नहीं, तो इसके आगे एक छुपा है, फिर 9 हो जाएगा, और फिर अगर माइनस है तो माइनस होगा। 9 को इसके आगे एक छुपा है, अगर करिएगा 9 से 1 से गुणा तो आपका 9 tan हो जाएगा, यानी इस रूप में चला आएगा। इस रूप को हमने इस रूप में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब जरा देखिए, यह एक फार्मूला के रूप में परिवर्तित हो गया। मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, इसके बराबर 1 होता है। तो जब इसके यही ना, जो यह है वही ना यह है जी, तो इसके बराबर 1 होता है, 1 के बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पर हम 1 रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए हम इसके जगह पर 1 रख लेंगे। हाँ, रखने से पहले हम टीचर को बता देंगे कि हमने क्यों 1 रखा। तो चूंकि मतलब होता है क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 यह होता है। मैंने लिख दिया। परीक्षा में अगर आए ऐसा सवाल आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में, तो आपको इस तरह ही बनाना होगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ 9 और इसके बराबर क्या हुआ, तो इसके बराबर 1 हुआ, तो हम लिख दिए 1। क्या लिख दिए, 1। और 9 1 का गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 1 का गुणा करिएगा तो 9 ही हो जाएगा, और यही 9 क्या मेरा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह 9 मेरा क्या आ गया, आंसर। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या 9 कहीं दिया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में 9 दिया है, तो मेरा ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। और मैंने पुष्टि भी कर दिया कि यह कैसे हुआ। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग चौथा सवाल का अब दूसरा सवाल बनाते हैं, और दूसरा सवाल वह क्या कहा है, चलिए हम उसे देखते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 के सवाल नंबर दूसरा देखते हैं कि सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। तो देखिए, सवाल नंबर दूसरा अगर देखें तो सवाल नंबर 4 का अगर हम लोग दूसरा सवाल देखें तो दूसरा सवाल कह रहा है कि इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू बराबर है। यानी इसके बराबर ऑप्शन ए 0 है, इसके बराबर ऑप्शन बी 1 है, इसके बराबर ऑप्शन सी 2 है, इसके बराबर ऑप्शन डी -1 है। ये 1 है, यही हमें क्या करना है,
यानी ऑप्शन चुनना है। तो पहले हम लोग इसका पुष्टि कर लेते हैं, और जब पुष्टि कर लेंगे तो हम लोग इसका आंसर यानी ऑप्शन आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको पुष्टि कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, सवाल क्या है? सवाल है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू, यही ना है। अब यदि हम लोग इसे हल करें तो देखिए यह इंटू में है और यह भी इंटू में है, यानी यह कोची में है, गुणा में है। तो यहाँ 1 है तो हम लोग 1 का 1 रख देते हैं, प्लस से प्लस रख देते हैं। tan थीटा, यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा का मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया था, और फार्मूला मैंने लिखवाया था कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। इसके बराबर इतना होता है, तो क्या tan बराबर इतना होता है और इतना बराबर tan होता है, तो क्या tan के जगह पर यह रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख देंगे sin थीटा बटे में cos थीटा, यहाँ प्लस से प्लस रख देते हैं। अब देखिए यहाँ sec थीटा है, तो मैंने आपको एक फार्मूला और दिया था कि sec थीटा बराबर 1 बटे में cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। तो जब इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पर यह रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 1 बटे cos थीटा, इंटू है, आप इंटू लगा दीजिए। अब देखिए इधर भी इसको भी हम हल करेंगे, तो देखिए 1 है तो 1 हम रख देते हैं। अब cot, तो मैंने कहा था cot को अगर फार्मूला देखा जाए तो इसी को उल्टा हो जाता है, यानी cos ऊपर हो जाएगा, sin नीचे हो जाएगा। अगर cot का हम लोग भाग का अगर फार्मूला निकालें तो क्या होगा? tan का उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर sin है तो sin नीचे आ जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा। तो हम cot के स्थान पर लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा, माइनस है माइनस, और यहाँ cosec है। तो देखिए cosec बराबर होता है, cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे में sin थीटा होता है, 1 बटे sin होता है। तो क्या इसके जगह पर यह है, तो क्या इसके जगह पर हम यह नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख देंगे 1 बटे sin थीटा, इंटू है, इंटू लगा दीजिए। अब देखिए पहले हम कोष्ठ का काम करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो 1 के नीचे 1 रख देंगे, और जब 1 रख देंगे तो यह भिन्न पर के क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। तो देखिए अगर हम नीचे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? cos, यहाँ भी cos है, यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम cos आएगा। तो हम यहाँ रख देते हैं cos थीटा। अब देखिए cos को 1 से भाग देंगे, और जब 1 से भाग देंगे तो cos होगा, और cos को 1 से गुणा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। तो हम लिख देंगे cos थीटा प्लस से प्लस। अब देखिए cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ होगा क्या आपका? sin थीटा। अब यहाँ cos है, यहाँ से भी cos कट जाएगा, जब cos कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से गुणा करिएगा तो आपका क्या होगा? यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं, और 1 से गुणा करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे इंटू है, इंटू लगा दीजिए। अब इसका कोष्ठ है तो कोष्ठ वाला इसका भी काम कर लेते हैं। 1 है तो यहाँ 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 दे सकते हैं। जब 1 दिए तो यह भी भिन्न पर के जोड़ घटाव के रूप में हो गया। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ sin थीटा, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। और sin को 1 से भागा देंगे तो sin ही होगा, और sin को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ हो जाएगा sin थीटा। अब यहाँ प्लस से प्लस लगा लेते हैं। साइन से साइन एक बार में कट जाएगा, जब एक बार में कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से cos से गुणा करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। यहाँ माइनस से आप माइनस रख दीजिए। अब देखिए साइन से साइन कट गया और क्या बचा? 1 बचा, तो आप 1 रख दीजिए। अब हम लोग देखिए ज़रा ध्यान से यदि देखें तो इसका अब यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको इसके साथ गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो देखिए जो यह है वही ना ये है जी, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ देखिए cos हो गया, यहाँ साइन हो गया, लेकिन यह भी प्लस में है और इतना यह भी प्लस में है। तो जब प्लस में है तो हम इसे थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। तो हम इसे सुधार करके इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 बटे में cos थीटा। इधर देखिए इंटू है, इधर साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटे में
साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब यहाँ प्लस में है तो आप इधर उधर रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि अगर 5 और 6 हम जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 6 + 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, नहीं 11 ना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर उधर इसे थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो आप देखिए ज़रा इसे ध्यान से, अगर इसको इसके साथ गुणा किया जाए, तो इसको इसके साथ गुणा किया जाए तो जो यह रूप में है वही इस रूप में है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम लोग लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों है, दोनों से गुणा करिएगा तो इस रूप में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। एक एक को तो हम यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं। अब देखिएगा जरा नीचे क्या है, तो नीचे यहाँ कॉसेक थीटा है और यहाँ साइन थीटा, इसे गुणा करिएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी स्क्वायर में यह है, या इसे आप देखिएगा तो ये a + b के होल स्क्वायर में है कि नहीं है? तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। तो क्या इसके बराबर यह होता है? तो क्या इसके बराबर यह नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या यह जो है यह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसी के रूप में तो है, तो क्या इसे इस रूप में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो चलिए हम इसे इस रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस यहाँ 2 है, 2 लगा दीजिए, इंटू साइन इंटू कॉस। अब देखिए नीचे क्या है? नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर अगर देखा जाए तो माइनस है ना, हो -1 होगा। अब देखिए इसे यहाँ ध्यान से देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसके बराबर यह एक फार्मूला के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? फार्मूला के रूप में आ गया। और यह फार्मूला आपको शायद याद था, मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसके बराबर 1 के बराबर यह हो गया। तो इसके जगह पर हम 1 रख सकते हैं, बिल्कुल 1 रख सकते हैं। तो मैंने 1 रख दिया, प्लस 2 साइन कॉस -1 बटे में क्या है? तो बटे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक प्लस में है और यहाँ एक माइनस में है, तो 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 0। तो यह इससे क्या हुआ? ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ साइन है, यहाँ 2 गुणे साइन गुणे कॉस है, यहाँ भी देखिए कॉस गुणे साइन है, तो यह इससे क्या हुआ? कट गया। जब कट गया तो हमारा क्या बचा? 2 बचा। क्या बचा? 2 बचा। तो यह 2 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी कि 2 कैसे आया। इस ऑप्शन में हम देखेंगे क्या 2 है, तो देखिए सी में 2 है, तो मेरा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 का तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए तो हम लोग अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं कि सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 3 यानी चौथा का सवाल नंबर 3 कह रहा है कि इंटू सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। क्या यह बराबर से ऑप्शन ए दिया है सेक ए के है, बी में दिया है कि साइन ए का है, और सी में दिया है कि कोसेक ए का, और डी में दिया है कि कॉस ए का। यानी निम्नलिखित में से किसके बराबर इसका मान होगा? तो चलिए हम लोग निकालते हैं और उसे पुष्टि कर देते हैं, हल कर देते हैं कि इसका मान क्या होगा। देखिए हमें सवाल दिया है सेक ए प्लस tan ए, आगे दिया है माइनस इंटू माइनस साइन ए, यही ना दिया है। अब देखिए हमें हमारा आंसर या तो इसके रूप में आना चाहिए, या तो इसके रूप में आना चाहिए, या इसके रूप में, या इसके रूप में, किसी इन्हीं के रूप में हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसे बदलेंगे, यानी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो मैंने एक आपका फार्मूला बताया था, सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 बटे में कॉस थीटा होता है। तो क्या सेक बराबर इतना होता है, और जब इसके बराबर इतना होता है तो क्या इसके जगह पर इसको नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको इसके जगह पर रख लेते हैं। तो यहाँ भी सेक है,
तो यहाँ हम रख देंगे 1/में कॉस थीटा के जगह पर क्या है, ए है, ए रख देते हैं, प्लस का साइन है प्लस लगा देते हैं। टैन, तो टैन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, एक टैन का फार्मूला होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता। तो जब इसके बराबर यह है, इसके बराबर यह है, तो क्या इसके जगह पर इसको नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम इसको रख लेंगे, तो यहाँ रख लेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, इंटू है, इंटू लगा लेते हैं। अब इसको हम लोग जैसा है वैसे ही उतार लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए, शायद इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलिए, आगे हम लोग इसे देखते हैं। अगर इसे देखें तो यह भिन्न पर के जोड़ के रूप में हो गया, तो हम लोग क्या कॉस कॉस का एलसीएम निकालेंगे, तो कॉस कॉस का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ही हो जाएगा। और कॉस कॉस से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक एक से गुणा देंगे तो एक होगा, प्लस है तो प्लस को, फिर हम लोग इसके साथ कॉस कॉस का भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक को साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा। तो साइन थीटा के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ ए ना है तो हम लोग यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ हम लोग क्या रख देंगे, ए, जहाँ ए है थीटा के जगह पर ए रखना है, बी है बी रख दीजिए, सी है सी रख दीजिए, जो मान दिया है वो रख दीजिए थीटा के जगह पर। अब देखिए यहाँ यह है, इसे उतार दीजिए, 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत? शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करना है और इसको इसके साथ गुणा करना है, तो यह बाटे में ना है, तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 दे देंगे, तो कॉस ए इसके साथ यानी इसके साथ गुणा करेंगे और इसको इसके साथ गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा जब होती है तो सामने सामने होती है, तो हम इसको इसके साथ करेंगे और इसको एक के साथ करेंगे। तो देखिए एक फार्मूला है, और वह फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए ए 1 है और यहाँ भी ए के जगह पर क्या है, 1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और देखिए यहाँ साइन है, यहाँ भी बी, यहाँ साइन है और यहाँ भी साइन है, तो साइन यहाँ भी है और साइन यहाँ भी है। देखिए बी भी यहाँ भी है, बी भी यहाँ भी है, बस यही फर्क है कि प्लस में है और कोची में है, माइनस में है। तो क्या इसके जगह पर हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसके बराबर यानी इसके बराबर इतना होता है और इसके बराबर इतना होता है, तो क्या इसके जगह पर हम इसको नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह पर यहाँ लिख देंगे, यहाँ इधर बना लेते हैं हम लोग, इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे ए हमारा क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस और साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या दिया है, कॉस दिया है। अब देखिए यह एक फार्मूले के रूप में हो गया, और आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, वह फार्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर। शायद आपको यह याद होगी कि यानी कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसके रूप में जब यह है तो क्या इसके रूप में यह नहीं है? बिल्कुल है। तो हम इसके जगह पे इसको रख लेंगे, तो यहाँ रख दिए कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, यहाँ ए है, जहाँ जहाँ मैंने ए छोड़ दिया है आप ए नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यह बटे में, तो यहाँ इस कॉस कट है, 2 है, और यहाँ कॉस कितना है, 1 है, तो कॉस से कॉस 1 क्या हो गया, कट गया, लेकिन 1 कॉस हमारा बचा, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस ए। अब देखिए मेरा यही क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कॉस ए दिया है, तो ऑप्शन ए में कॉस डी यानी ऑप्शन डी में कॉस ए दिया है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने इसे ऑप्शन में भी बता दिया कि इसका यह कॉस ए के बराबर है, और मैंने उससे पुष्टि भी कर दिया। तो शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग अब अगला चौथा सवाल को समझते हैं कि चौथा सवाल क्या कह रहा है। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। तो देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। क्या यह ऑप्शन ए दिया है सेक स्क्वायर ए के बराबर है, ऑप्शन बी दिया है माइनस 1 के बराबर है, और ऑप्शन सी दिया है कॉट स्क्वायर ए के बराबर है, और ऑप्शन डी दिया है tan स्क्वायर ए के बराबर है। यह हमें दिया है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे यानी हल करेंगे, और हल करके बताएंगे यह किसके बराबर है। तो चलिए हम लोग इसे हल कर देते हैं। अब देखिए यह सवाल दिया है 1 प्लस
tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप जरा इसे ध्यान से देखिए, यह जो सवाल दिया है, यह खुद एक फॉर्मूला के रूप में है। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो क्या इसके बराबर जब यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके स्थान पर यह नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसी के रूप में लाना है। तो हम यहां रख देंगे सेक स्क्वायर ए, बटा दिया है, बटा रख दीजिए। तो देखिए यह भी एक फॉर्मूला के रूप में है। आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो जब इसके जगह पर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पर इसे नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम लोग यहां रख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब आगे हम लोग चलिए बनाते हैं इसे, इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, आप जानते हैं कि इसका एक फॉर्मूला, हम यहां फॉर्मूला एक लागू करेंगे। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर ए होता है। तो जब इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पे इसे नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम लोग यहां रख देंगे 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब यहां बटा लगा है, बटा लगा लेते हैं। कॉसेक, अब देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग इसके जगह पर जब इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है, तो क्या इसके जगह पर इसे नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए बटे के बटा के रूप में हो गया। जब इस कंडीशन में होगा तो हम इसे क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं? परिमेयकरण करने पर, तो हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं। तो जब परिमेयकरण करते हैं तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। अब यह नीचे के ऊपर के नीचे, तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए, और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, तो यहाँ हो गया 1। अब देखिए जब गुणा के कंडीशन में हो जाता है तो सामने सामने क्या होता है? गुणा होता है। 1 को इसके साथ गुणा करेंगे और इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे। तो जब 1 और साइन स्क्वायर ए का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही होगा, और कॉस स्क्वायर ए का इसके साथ गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए ही होगा। अब देखिए यह भी एक फॉर्मूला के रूप में आ गया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर ए होता है। तो क्या इसके जगह पर हम इसे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम इसके बराबर रख सकते हैं tan स्क्वायर ए। अब ऑप्शन में देखिए कहां दिया है? tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन डी में दिया है tan स्क्वायर ए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। और हमने पुष्टि भी कर दिया कि हमारा यह कैसे होगा। तो हम शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।